दोस्तों, इस वक्त हमारी इस दुनिया में 60 से भी ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और दुनिया के दूसरे देशों की तरह इन मुस्लिम देशों में भी बहुत सारे लीडर यानी नेता मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर इन बहुत सारे मुस्लिम देशों में बहुत सारे मुस्लिम नेताओं में सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन है? इसी सवाल का ही जवाब देने के लिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के बारे में ही बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जान सकेंगे कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में जितने भी मुस्लिम लीडर मौजूद हैं, आखिर उनमें से 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूं कि आज की इस वीडियो को हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट की मदद से तैयार किया है। इस रिपोर्ट में जिन नेताओं को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के तौर पर दिखाया गया है, उनके बारे में यह भी दावा किया गया है कि ये 5 मुस्लिम नेता इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि आज के दौर में कोई भी इंसान इन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लिस्ट को शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 5वें सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मोहम्मद बिन हसन अल उलवी का। दोस्तों, मोहम्मद हसन उसी मोरक्को देश के बादशाह हैं जिसे किसी दौर में मराकिश के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन हसन अल उलवी यानी मोहम्मद हसन की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो मोरक्को के इस तख्त पर पिछले लगभग 25 साल यानी 1999 से विराजमान है। इतना ही नहीं, मोहम्मद हसन के बारे में एक खास बात तो ये भी है कि खून के रिश्ते से इनका रिश्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर जाकर जुड़ जाता है, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं। आपको ये बात भी बताते चलें कि ये जिस खानदान से है, मोहम्मद हसन यानी हसन का ताल्लुक ऐसे खानदान से है जो लगभग 400 सालों से मोरक्को पर हुकूमत कर रहा है। इस खानदान के सल्तनत की बुनियाद 1631 में रखी गई थी। बात कर ली जाए अब अगर मोहम्मद हसन के बारे में, तो इनकी उम्र इस वक्त 61 साल की हो चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वो है किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला सेकंड। वहीं अब्दुल्ला सेकंड जो पिछले लगभग 26 साल से यानी 1999 से लगातार जॉर्डन के इलाके पर राज कर रहे हैं। आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं, मैं उनको बताता चलूं कि ये वही जॉर्डन है जिसे किसी दौर में उर्दन के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल्ला सेकंड की गिनती भी इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स में की जाती है। किंग अब्दुल्ला ने वैसे तो जॉर्डन को बहुत सारे इलाकों में कामयाब करने की अहम किरदार अदा किया था, साथ ही साथ अक्सर उन लोगों को फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए आगे आते हुए भी देखा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को ये बात भी बताता चलूं कि साल 2004 से लगातार अब्दुल्ला सेकंड अमन मैसेज नाम की एक तहरीक भी चला रहे हैं, जिसके जरिए से अब्दुल्ला सेकंड का मकसद ये है कि इस्लाम की जो नेगेटिव और झूठी छवि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से यूरोपियन कंट्रीज में फैलाई गई है, उसको एक बार फिर से सही किया जा सके, यानी लोगों को इस तहरीक के जरिए से ये बताया जा सके कि आखिर इस्लाम की असली तस्वीर क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दुनिया के तीसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वो हैं सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान के मुस्लिम दुनिया के एक ताकतवर नेता होने के पीछे एक असल वजह तो ये भी है क्योंकि वो एक ऐसी जगह के बादशाह हैं जिसे पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा पवित्र और मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में ही ना सिर्फ मक्का जैसा शहर मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ वो मदीना भी मौजूद है, जहां पर मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। और शायद यही वो वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान का दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। मोहम्मद बिन सलमान की पैदाइश 31 अगस्त साल 1985 को हुई थी। इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 40 साल के करीब हो चुकी है। सऊदी अरब के बादशाह बने मोहम्मद बिन सलमान ने बादशाह की कुर्सी पर बैठने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े और अहम फैसले लिए थे।
सबसे पहले तो उन्होंने तेल की कीमतों को अपने अंडर में ले लिया था। इसके अलावा मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों की देखभाल भी अपने अंडर में ले ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद दूसरे पोजीशन पर बैठे हुए उस मुस्लिम नेता के बारे में, यानी जिसको इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाता है, और वो है तुर्की देश के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब एर्दोगान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक दौर ऐसा भी हुआ करता था जब रजब तैयब एर्दोगान को तुर्की के बाहर शायद ही कोई इंसान जानता था। मगर आज के दौर में यह सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। धीरे धीरे अपने जबरदस्त पॉलिटिकल माइंड की ताकत से रजब तैयब एर्दोगान न सिर्फ पूरी दुनिया में शोहरत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता भी बन चुके हैं। आज शायद ही हमारी दुनिया में कोई ऐसा मुस्लिम देश मौजूद होगा जहां पर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर रजब तैयब एर्दोगान का प्रभाव ना हो, वरना तो लगभग हर देश में ही रजब तैयब एर्दोगान अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। रजब तैयब एर्दोगान का जन्म 26 फरवरी 1954 को हुआ था और इस हिसाब से इस वक्त उनकी उम्र लगभग 71 साल की हो चुकी है। आपको ये बात भी बताते चलें कि पिछले कई सालों से लगातार किसी न किसी सूरत में रजब तैयब एर्दोगान तुर्की की सत्ता को संभाले हुए हैं और तुर्की की पूरी बागडोर रजब तैयब एर्दोगान के हाथों में ही मानी जाती है। मगर दोस्तों, हम लोग इस बात को भी नहीं झुठला सकते हैं कि ज्यादातर एक्सपर्ट का यह मानना है कि इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान अपने राजनीतिक जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ धीरे धीरे तुर्की की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2028 का इलेक्शन भी बड़ी तेजी से करीब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब 2028 का इलेक्शन रजब तैयब एर्दोगान के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। दोस्तों, अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद 5वें सबसे ताकतवर नेता के बारे में, तो वो है ईरान के सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह अली खामनाई। दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामनाई का जन्म 19 अप्रैल 1939 में हुआ था और इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 86 साल की हो चुकी है। आपको बताते चलें कि आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर हैं। इससे पहले रूहुल्लाह खुमैनी इस पद पर हुआ करते थे। आयतुल्लाह खामनाई की ताकत का अंदाजा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो ईरान के सबसे ताकतवर कुर्सी पर पिछले लगभग 36 सालों से यानी 1989 से लगातार बैठे हुए नजर आते हैं और उनको ही ईरान का न सिर्फ सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, बल्कि उनके इशारे पर ही पूरा ईरान चलता भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरान को एक ताकतवर और मजबूत देश बनाने में तो अहम किरदार अदा किया ही है। साथ ही साथ इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ही इस वक्त इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई के अलावा हमारी इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा जिस पर इजराइल इतना ज्यादा फोकस करता होगा जितना आयतुल्लाह अली खामनाई पर करता रहता है। यही वो वजह है कि आज भी वक्त वक्त पर इजराइल और ईरान के बीच झड़पें भी होती रहती हैं। इसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड का ये भी मानना है कि ईरान अपनी असली ताकत दुनिया से छिपाता है। अगर ये अपना असली ताकत दिखा दे तो दुनिया मानने लगेंगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ही है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन 5 मुस्लिम लीडरों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा लीडर है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की,
जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भर कर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। ये तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए।
इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ऐ बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, ऐ साकीने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए झुकाकर सर, सलामी दी अदब उनका बजा लाए। ये जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए। तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे। कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे। जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है, तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहां पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में सवाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।